एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एवेल्युएशन ऑफ फ्रूट ड्रग। इसके लास्ट लेक्चर में मैं स्टडी किया था एडल्ट्रेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट ड्रग, वो भी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवेल्युएशन ऑफ फ्रूट ड्रग। अगर हम इसकी बात करें एवेल्युएशन, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एवेल्युएशन होता क्या है। ठीक है, तो एवेल्युएशन की हम बात, एवेल्युएशन मतलब क्या होता है, किसी भी ड्रग को एवेल्युएट करना, मतलब उसके बारे में हमें 3 पॉइंट की स्टडी करनी होगी, आइडेंटिटी, क्वालिटी एंड प्योरिटी। ठीक है, उस फ्रूट ड्रग की हम आइडेंटिटी, क्वालिटी एंड प्योरिटी की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इवैल्यूएशन का मतलब सबसे पहले हम उसकी आइडेंटिटी देखेंगे। ठीक है, कोई भी हमें ड्रग है, ठीक है, हमने कोई भी रैंडमली कोई भी ड्रग दे दी तो उसको हमें इवैल्यूएट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन में क्या करना पड़ेगा, हमें बायोलॉजिकल सोर्स को उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो ड्रग का क्या बॉटनिकल नेम है, उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया उसका आइडेंटिटी। सेकंड पे आते हैं हम क्वालिटी। क्वालिटी मतलब क्या होता है कि उस ड्रग की क्या क्वालिटी है, उस ड्रग में कितना एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अगर उसमें ड्रग में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट अच्छा है, अच्छी क्वालिटी में है, अच्छी क्वांटिटी में है, तो वो अच्छी क्वालिटी की ड्रग होगी। ठीक है, तो सेकंड क्या रहेगा आपका क्वालिटी, जिसमें हम देखेंगे कि ड्रग का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट में कितना कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, कितना अमाउंट है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का। ठीक है, थर्ड रहेगा आपका प्योरिटी। प्योरिटी मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ द फॉरेन मटेरियल, मतलब उस ड्रग में कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, तो ड्रग हमारी कितनी प्योर है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हम आइडेंटिफाई करते हैं किसमें, एवेल्युएशन ऑफ द फ्रूट ड्रग में। आइडेंटिटी, क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ द फ्रूट ड्रग, इट इज कॉल्ड द एवेल्युएशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो ये तो इसका डेफिनेशन वाला पार्ट रहेगा कि एवेल्युएशन क्या होता है फ्रूट ड्रग। ठीक है, अगर हम बात करें इसके मेथड की कि इवैल्यूएशन किस किस मेथड से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 5 मेथड दे रखे हैं इवैल्यूएशन के, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन, फिजिकल इवैल्यूएशन, केमिकल इवैल्यूएशन एंड बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम ये 2 इवैल्यूएशन स्टडी करेंगे, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन एंड माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन। चलिए इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि इवैल्यूएशन होते क्या है। सबसे पहले हम बात करें ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन की, तो ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब क्या होता है, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो इस इवैल्यूएशन में हम क्या स्टडी करेंगे, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, सेकंड रहेगा हमारा माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन। तो माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन में क्या स्टडी करेंगे, उसके माइक्रोस्कोपी, उसके माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स की स्टडी की जाएगी। ठीक है, और थर्ड इवैल्यूएशन रहेगा उसका फिजिकल इवैल्यूएशन। फिजिकल इवैल्यूएशन मतलब उसके फिजिकल कैरेक्टर्स की स्टडी करना, लाइक उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना है, उसकी विस्कोसिटी कितनी है, ठीक है, स्वेलिंग इंडेक्स, जितने भी उसके फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो ये सारे हमारे किसमें आते हैं, हमारे फिजिकल इवैल्यूएशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पे रहेगा केमिकल इवैल्यूएशन। नाम से पता चल रहा है केमिकल इवैल्यूएशन मतलब उसके ड्रग के केमिकल्स को आइडेंटिफाई करना कि हमारी ड्रग में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, एल्कलॉइड है, ग्लाइकोसाइड है, टैनिन्स है, रेजिन्स है, तो वो हम केमिकल टेस्ट के थ्रू उसको एवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल टेस्ट के थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी ड्रग में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन मतलब उस ड्रग का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उस ड्रग का यूज क्या है, उसको हम किस किस डिसीज में है, किस पर्पज से उसको यूज किया जाता है। तो ये आपके 5 टाइप के इवैल्यूएशंस है। ठीक है, इस लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन एंड माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन। क्लियर है ना। अगर हम बात करें फर्स्ट इवैल्यूएशन की, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, जैसे मैंने बताया ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की स्टडी करना। अगर हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करें तो इसे हम मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन को मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी बोला जाता है। इस इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, जितने भी हमारे सेंसरी कैरेक्टर्स होते हैं लाइक कलर, ओडर, टेस्ट, टेक्सचर, साइज, शेप, इन सब की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन मतलब उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की स्टडी करना। जो भी फ्रूट ड्रग है सबसे पहले हम उसको ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन करेंगे। हमें अगर कोई रैंडमली आपको कोई फ्रूट ड्रग दे दी जाए, ठीक है, तो उसका हमें आपको इवैल्यूएट करना है। सबसे पहले हम उसको मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करेंगे। ठीक है, उसका कलर क्या है, ओडर, टेस्ट, साइज, शेप, टेक्सचर वगैरह ये सब आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो हमारा कौन सा होता है, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, ये मेथड जो होता है यूजफुल है किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रूट ड्रग। किसी भी फ्रूट ड्रग की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस मेथड को यूज किया जाता है, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। क्लियर है ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ड्रग की आइडेंटिटी का पता चल रहा है। क्लियर है।
सेकंड अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन, तो माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन क्या होता है? माइक्रोस्कोपिकल मतलब माइक्रोस्कोपी की स्टडी करना, मतलब उस ड्रग का माइक्रोस्कोप के थ्रू उसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, देखा जाता है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ठीक है, इस इवैल्यूएशन को किया जाता है। तो ये इवैल्यूएशन भी हेल्पफुल है किसके लिए? कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्लियर है? Morphological evaluation and microscopic evaluation both are important for the identification of the crude drugs. ठीक है। अब इस ड्रग में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप बाय पाउडरिंग और कटिंग द सेक्शंस। या तो हम माइक्रोस्कोप से कैसे, किसी भी मान लीजिए कोई भी हमें स्टेम दे दिया या फिर लीफ दे दिया, किसी पार्ट का, किसी प्लांट का हमें स्टेम मिल गया, तो हम उसको माइक्रोस्कोप में कैसे देखेंगे? सबसे पहले हम उसको स्लाइड बनाएंगे, या तो उसको पाउडर फॉर्म में से हम उसको स्लाइड बनाएंगे, या फिर उसके सेक्शंस, थिन सेक्शंस जो है उसको कट करके स्लाइड बनाई जाती है, ठीक है। फिर उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है, तो जिसे क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप में देखने पर हमें फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, कुछ हमें स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। अगर हम लीफ की बात करें, अगर हम लीफ को देख रहे हैं, ठीक है, या फिर प्लांट के किसी भी पार्ट को देख रहे हैं, तो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू हमें कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। उसमें फर्स्ट आता है हमारा स्टोमेटल नंबर, ठीक है। स्टोमेटल नंबर, स्टोमेटल नंबर मतलब स्टोमेटा का नंबर कितना है? तो it is the average number of stomata present in per square millimeter of the epidermis, ठीक है। अगर हम बात करें पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ द एपिडर्मिस, ये हमारा मिलीमीटर, ठीक है। तो इतने पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मिस, मतलब ये है पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मिस में कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? स्टोमेटल नंबर, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर रीजन में हमने देखा है कि कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट है, तो हमारा क्या कहलाएगा? स्टोमेटल नंबर। क्लियर है? अब उसके बाद हम, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था धतूरा लीव्स, ठीक है। धतूरा है 87 इन अपर एपिडर्मिस। अगर हम धतूरा लीफ की बात करें तो उसके अपर एपिडर्मिस पे 87 नंबर होते हैं स्टोमेटा के। क्लियर है ना? तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे स्टोमेटल नंबर, एक पर्टिकुलर रीजन देख लेंगे पर स्क्वायर मिलीमीटर कैमरा लूसिडा की हेल्प से, ठीक है। उसका एक एरिया डिफाइन कर लेंगे, ये पर स्क्वायर मिलीमीटर का एरिया है, उसमें नंबर ऑफ स्टोमेटा हम काउंट करते हैं, ऐसे स्टोमेटल नंबर को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। सेकंड आता है हमारा स्टोमेटल इंडेक्स। स्टोमेटल इंडेक्स का फॉर्मूला रहता है S/E+S × 100, जिसमें S है नंबर ऑफ स्टोमेटा सेल्स पर यूनिट एरिया एंड E है हमारा नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल, ठीक है। अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो ये, अगर हम लीफ की एपिडर्मिस की बात करें, लीफ में सबसे पहले अपर लेयर जो होती है वो क्या होती है? एपिडर्मिस होती है। तो उसमें क्या होती है? एपिडर्मल सेल होती है, ठीक है। उसके नीचे हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो वही है, S हमारा क्या हो गया? नंबर ऑफ स्टोमेटा, E हमारा क्या हो गया? नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल, ठीक है। सो काउंट करके हम स्टोमेटल इंडेक्स को क्या करते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल दे रखा है सेन्ना, सेन्ना का नाम सुना होगा। सेन्ना लीव्स जो होती हैं तो कॉन्स्टिपेशन या लैक्सेटिव कैटेगरी में रखी जाती है, उसका स्टोमेटल इंडेक्स रहता है 17-20, ठीक है। तो स्टोमेटल नंबर कैलकुलेट हो गया, देन स्टोमेटल इंडेक्स कैलकुलेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वेन आइसोलेट नंबर। वेन आइसोलेट्स क्या होते हैं? अगर हम किसी लीफ की बात करें, ठीक है, तो लीफ में क्या होती है? नंबर ऑफ वेन्स होती हैं, वेन्स होती हैं, ठीक है। तो पर स्क्वायर, यही सेम चीज है, पर स्क्वायर मिलीमीटर के एरिया में कितनी वेन्स प्रेजेंट है? अगर हम बात करें पर स्क्वायर मिलीमीटर के एरिया में कितनी वेन्स प्रेजेंट हैं, उसको हम काउंट करते हैं, उसे बोलते हैं वेन आइसोलेट नंबर। एग्जांपल दे रखा है डिजिटलिस, डिजिटलिस का वेन आइसोलेट नंबर रहता है 2 to 5.5, ठीक है। तो पर स्क्वायर मिलीमीटर के एरिया में कितना नंबर ऑफ वेन्स प्रेजेंट है, उससे हम वेन आइसोलेट नंबर को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है इतना? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पैलिसेड रेशियो। पैलिसेड रेशियो क्या होता है? इट इज द एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल प्रेजेंट बिलो वन एपिडर्मल सेल। पैलिसेड सेल्स, पैलिसेड टिश्यूज होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एपिडर्मल सेल है, ठीक है, ये तो हमारी एपिडर्मल सेल हो गई, इसके नीचे पैलिसेड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, पैलिसेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो अगर हम पैलिसेड रेशियो को हम कैलकुलेट करेंगे तो एक एपिडर्मल सेल के नीचे कितने नंबर ऑफ पैलिसेड सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम काउंट करते हैं। तो पर्टिकुलर एक एवरेज, एक एपिडर्मल सेल के नीचे, ठीक है, एक एपिडर्मल सेल के नीचे कितने नंबर ऑफ पैलिसेड सेल्स प्रेजेंट हैं, वो हमारा क्या होता है? पैलिसेड रेशियो। लेकिन इसको काउंट करना बहुत टिपिकल होता है, इसलिए हम इसको काउंट करने के लिए 4 एपिडर्मल सेल्स हम काउंट करते हैं। तो 4 एपिडर्मल सेल के नीचे हमने काउंट कर लिया और उसको हमने 1 के लिए कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है? पैलिसेड रेशियो। एक पर्टिकुलर एपिडर्मल सेल के
बिलो कितना हमारा पेलिसेट सेल प्रेजेंट है, ठीक है, उसे हम काउंट करते हैं, उससे हम पेलिसेट रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की एट्रोपा बेलेडोना, उसका जो रेशियो रहता है वो 6:10 रहता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पैरामीटर्स हैं जो हम माइक्रोस्कोपिक एवेल्युएशन में स्टडी करते हैं। अगर किसी भी फूड ड्रग को माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करेंगे तो उसमें हमें स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा इंडेक्स से कैलकुलेट किया जाता है, वेन्स एंड पेलिसेट रेशियो, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं जिसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे ऑर्गोमेट्रिक एवेल्युएशन एंड माइक्रोस्कोपिकल एवेल्युएशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 3 एवेल्युएशन स्टडी करेंगे, फिजिकल एवेल्युएशन, केमिकल एवेल्युएशन एंड बायोलॉजिकल एवेल्युएशन, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।